हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 58 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जो क्वेश्चन दोस्तों पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 ठो फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 ठो फिगर है। जो लास्ट वाला ये तीसरा फिगर है, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसी को कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। हमको देखना है कि यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगी देखेंगे दोस्तों। पहले वाले जो आकृति है इसमें यहाँ पे बीच में 4 कैसे आया है, दूसरे वाले में यहाँ पे बीच में 5 कैसे आया। उसी मेथड पे दोस्तों हम यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर को लाएंगे। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे पहले वाले आकृति को देखें तो इसको कैसे हल किया है, यहाँ पे देखें दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बीच में क्या दिया है, तो 4 दिया है। तो दोस्तों अगर हम 4 को दोस्तों 2 से गुणा कर दें, किससे 2 से गुणा कर दें, तो हमको ये 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 8 को फिर दोस्तों हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें, तो 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। फिर दोस्तों इस 16 को 2 से गुणा कर दें, किससे 2 से गुणा कर दें, तो 16 दूना कितना होता है, 32। देखिए यहाँ पे 32 भी है। उसी प्रकार दोस्तों फिर 32 को दोस्तों यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो किससे, 2 से, तो 32 दूना कितना होता है, 64। देखिए यहाँ पे 64 दिया हुआ है। तो बीच में कहाँ से स्टार्ट किया दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से, और ऐसे बढ़ते गया है। कैसे, ऐसे बढ़ते गया है। इसी मेथड पे हम दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बीच में 5 दिया है। क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। किससे गुणा करेंगे, 2 से। सब में 2 से गुणा करना है। उसी प्रकार 10 को जब फिर 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। उसी प्रकार अगला संख्या में हम 2 से फिर गुणा करेंगे 20 को, तो 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। उसी मेथड से अगला हम करेंगे, फिर 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना 80 होता है। देख रहे हैं दोस्तों हम क्या, यहाँ पे भी 80 मिल गया। मतलब यहाँ पे बीच से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से इधर से एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों ये बढ़ रहा है। ठीक, तो हमको ऐसे बढ़ रहा है। तो इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, अब अगला तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखें कि हम उसको गुणा करें तो हमको यहाँ पे 5 मिल जाए। तो दोस्तों हमको मालूम है, अगर क्या करें, 2.5 को 2 से गुणा कर दे, मतलब 2.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या रखना पड़ेगा, 2.5, 2.5 रहेगा यहाँ पे। तो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी में दोस्तों 2 से गुणा किए हैं। तो 2.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। 2.5 दूना 5, देखिए यहाँ पे करके दिखाएं, 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी मेथड से फिर 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार 20 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पे 40 मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन मार्क जब क्या रख के हल किए हैं, तो क्वेश्चन मार्क जब रखे हैं 2.5। तो ठीक, जब 2.5 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पे 5 मिल गया। देखेंगे ऑप्शन में 2.5 है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब क्या भरे हैं, 2.5। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2.5 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर पार्ट वाइज हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर करा रहे हैं, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यम का स्थान ऊपर से 8वां है, यच का स्थान नीचे से 20वां है। बताएं कि यम और यच के बीच विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ठीक, दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले एकदम आसान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मानिए कि एक विद्यार्थियों की क्या है, एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की टोटल कितने संख्या है, तो 50 संख्या, कितना, 50 है। अब इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी एक कक्षा में, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यम का स्थान ऊपर से 8वां है। दोस्तों हम इधर मान लेंगे ऊपर, कितना, ऊपर, और इधर मान लेंगे हम नीचे। ठीक, क्या करेंगे, इधर हम मान लेंगे नीचे। अब देखिए क्या कह रहा है कि यम का स्थान ऊपर से 8वां है, मतलब यहाँ पे यम है तो यहाँ ऊपर मांग ली। अब इधर से यम का स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे 8वां है। अब क्या कह रहा है,
उसके बाद कह रहा है कि यच का स्थान नीचे से 20वां है। इधर नीचे माने इधर से मान लें कितना स्थान है, इधर से 20वां स्थान है। ठीक, अब कह रहा है कि बीच में कितने संख्या है। तो दोस्तों अगर हमको मालूम है, अगर इधर की टोटल संख्या गिन ले 8 और इधर की टोटल संख्या गिन ले कितना 20, अगर इन दोनों को जोड़ कर दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ के हम 50 टोटल 50 से 50 में से इन दोनों को जोड़ कर घटा देंगे तो हमको ये बीच वाला संख्या मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे करके दिखा रहे, देखिए टोटल कितने लड़के हैं तो 50 है, और इधर से कितने लड़के हैं दोस्तों, मतलब यच जो है दोस्तों ये इधर से कितने स्थान पर है तो 20वें स्थान पे, तो 20 ये कर लेंगे। फिर इसमें प्लस करके यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ऊपर से यम का स्थान कितने स्थान पर है तो 8वें स्थान पे। तो जब 20 में दोस्तों यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 20 8 कितना होता है 28 होता है, और 50 में से जब दोस्तों 28 घटाएंगे तो हमको ये वाला बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। जब 50 में से 28 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो दोस्तों जब 50 में से 28 घटेगा तो हमको मालूम है 22 प्राप्त हो जाएगा। कितना 22, तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में संख्या कितना है 22। देखिए क्वेश्चन में भी पूछा है कि बताए कि यम तथा यच के बीच विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे यम था और यहाँ पे क्या था यच था, तो इनके बीच विद्यार्थियों की संख्या क्या है 22 है। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में डी में 22 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डी में 22 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 64 का संबंध 64 से बना दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे 216 दिया हुआ है और 216 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पूछा है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 64 है, तो 64 का संबंध 64 से बना दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो 216 है, अगर यहाँ पे 216 रख दें तो इसका संबंध बन सकता है, लेकिन देखेंगे कि ऑप्शन में 216 नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ये मेथड नहीं लगेगा। अगला मेथड क्या लगाएंगे तो देखेंगे दोस्तों, ये 64 है, ये किसका क्यूब है। तो दोस्तों हमको मालूम है अगर 4 का हम क्यूब कर दें, 4 का क्यूब मतलब 4 पे पावर 3, और 4 पे पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना। तो 4 का 3 के पावर क्या मानना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। कितना 64 होता है। देखिए 4 का पावर 3 का मान यहाँ पे 64 हमको मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 4 है दोस्तों इसको 2 से गुणा करेंगे। कितना से 2 से गुणा करेंगे, तो जब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर का मान कितना होता है 64 होता है। कितना 8 का स्क्वायर का मान भी 64 होता है। देखिए यहाँ पे 64 दिया हुआ है। ठीक, पहले क्या किए हैं 64 लाने के लिए 4 का क्यूब किए हैं, तो हमको यहाँ पे 4 का क्यूब का मान 64 मिल गया। फिर जो 4 का क्यूब किए उसको 2 से गुणा किए हैं तो 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर किए हैं तो 8 का मान 64 होता है, जो कि यहाँ पे ऊपर 64 दिया हुआ है। अब इसी मेथड से हम अगले वाले प्रोसेस करेंगे। इसका क्या करेंगे देखेंगे, 216 किसका क्यूब है। तो दोस्तों हमको मालूम है ये 216 जो होता है ये 6 पे पावर 3 का मान होता है। 6 पे पावर 3 का मान क्या होता है, 6 6 के 36, 36 छके 216 होता है। कितना 216 होता है। देखिए यहाँ पे 36 का मान 216 हो गया, जो कि यहाँ पे ऊपर 216 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे देखिए यहाँ पे क्या किए थे, 4 का क्यूब किए थे तो उसका मान 64 आया था। अब उसको 2 से गुणा किए, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, तो फिर हम 6 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो इसका मान इसका स्क्वायर किए तो हम 12 का भी स्क्वायर करेंगे, और 12 का स्क्वायर का मान हमको मालूम है कि 144 होता है। कितना 144। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 144। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी 144। देखेंगे किसी ऑप्शन में 144 है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 144 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, यहाँ पे आकृति दी गई है और इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए। यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया देखिए, और इसको कह रहा है ये उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं मैसूर, 1 मिनट यहाँ पे मैसूर लिख दे रहे हैं। उसके बाद अगला संख्या क्या कह रहा है कि वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए हैं। क्या गए हैं यूटी, यहाँ पे वृत्त बनाया गया और इसको कह रहा है ये उन लोगों को दर्शाता है जो यूटी गए हैं, ऊटी गए हैं। यहाँ पे देखिए यूटी बना दिए। उसके बाद कह रहा है कि वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मुन्नार गए हैं। यहाँ पे वर्ग भी बनाया गया है और इसमें कह रहा है ये उन लोगों को दर्शाता है जो मुन्नार गए हैं। यहाँ पे मुन्नार लिख दे रहे हैं, मुन्नार गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है कि मैसूर और
ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोगों को दर्शाने वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक, तो दोस्तों कह रहा है कि मुन्ना, मैसूर और यूटी। तो मैसूर को कौन दर्शाता है, त्रिभुज, और यूटी को कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे वृत्त। तब इन दोनों में कौन ऐसा अक्षर है दोस्तों, यहाँ पे ABCD का अक्षर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है ये में से कौन सा अक्षर है जो कि दोस्तों मैसूर भी गया हुआ है और यूटी भी गया है। तो अगर दोस्तों हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वृत्त में भी है, जो कि वृत्त किसको दर्शा रहा है, यूटी को दर्शा रहा है। उसी प्रकार जो ये सी है दोस्तों, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, जो कि ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, मैसूर को भी दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि मैसूर और यूटी, यहाँ पे मैसूर और यूटी इन दोनों को, दोनों जगह जाने वाले लोगों को दर्शाने वाला हिस्सा कौन सा है, तो वो यही सी है दोस्तों, जो कि ये दोनों लोगों के लिए जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज आयत है, वर्ग है, ये इसमें नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो ये सी होगा यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, सी, जो कि यही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 ठो फिगर मतलब आकृति दी गई है। यहाँ पे तीसरा वाले में क्वेश्चन मार्क दिया और इसी को हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि जिस जगह यह पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, उसी जगह अगले वाले फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे 24 कैसे आया है, यहाँ पे 120 कैसे आया है। तो और उसी मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हम आंसर को भरेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले वाले 24 को देखें कि ये कैसे आया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पे बाहर वाले जितने अंक है इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे। कैसे, 1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 होता है, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में 24 दिया हुआ है। अब इसी मेथड से अगले वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10, 10 चौको 40 और 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 40 तिहाई 120 होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जहाँ पे, यहाँ पे बीच में 120 दिया हुआ है। अब इसी मेथड से अगला करेंगे हम, यहाँ पे 1 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 4 कर देंगे। कैसे, अगर 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, अब 12 को दोस्तों जब 2 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौको कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरेंगे, 48। देखेंगे किसी ऑप्शन में 48 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिए 48 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी में 48 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, ये वाला संख्या 48 भरी जाएगी। चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 17 है। कितना, 17 है। अब इसमें कह रही है कि बीच वाली जो लड़की है, बीच वाली, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रारंभ से, मतलब इधर से स्टार्ट करने पर कह रहा है कि प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, यहाँ पे 9वीं स्थान पर है। ठीक, तो जब दोस्तों यहाँ पे 9वीं स्थान है तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 लड़कियाँ इधर होंगी, तभी तो दोस्तों अगला जो नंबर आएगा इस लड़की का, ये 9वां नंबर आएगा। 8वां के बाद 9 होता है। ठीक, अब क्या आ रहा है कि यहाँ पे टोटल 17 लड़कियाँ हैं, तो दोस्तों इधर से भी कितने लड़कियाँ होंगी, पूछ रहा है कि अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर आएगी। तो दोस्तों हमको मालूम, जब इधर भी 8 रखेंगे तभी ना, 8 8 इधर 8 इधर, 8 8 16, और बीच वाली जो लड़की है एक उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और टोटल लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पे आएगी। तो दोस्तों इधर से भी देखेंगे तो वो लड़की कितने नंबर पे आएगी, 9वें नंबर पे ही आएगी, और इधर से भी 9वें नंबर से पे ही आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, 9वीं नंबर। क्यों, क्योंकि दोस्तों इधर से भी देखेंगे तो ये 9 नंबर पे आएगी, इधर से भी देखेंगे तो 9 नंबर पे आएंगे। टोटल लड़कियों की संख्या 17 है, 8 इधर 8 इधर, 8 8 16 होता है, अब बीच वाली लड़की एक 17 हो जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ से लड़की जो होंगी वो 9वें नंबर पे ही आएगी। ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 ठो फिगर दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम आपको बताएं दोस्तों, जहाँ पे जिस स्थान पे क्वेश्चन मार्क दे दे, उस अगले वाले फिगर में भी देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी संख्याएँ हैं और वो किस प्रकार से हल करने पर वहाँ पर वो संख्याएँ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर पहले वाले फिगर को हल करने की कोशिश करें, इसमें क्या किया, देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 है।
15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, देखिए जोड़ के दिखा रहे हैं यहाँ पे 12 5 2 5 2 कितना होता है 7 होता है। उसी प्रकार 1 और 1 कितना होता है 2, तो मतलब इन 15 और 12 को जोड़ें तो हमको कितना मिला है 27 मिला है। अब 27 में क्या करें कि दोस्तों हमको यहाँ पे 3 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम 27 को 9 से भाग दे दें, 9 एकम 9 और 9 3 27, तो यहाँ से देखिए हमको दोस्तों 3 मिल गया। 3 बार में 9 से काटे हैं तो 3 बार में कटा है, जो कि हमको यहाँ पे 3 मिल गया है। अब इसी मेथड से हम दूसरे वाले को हल करेंगे। क्या करेंगे 44 और 28 को आपस में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का कितना होता है 2 और हासिल यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसी प्रकार 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और एक हासिल ये वाला कितना हो जाएगा 7, मतलब 72। यहाँ पे 44 और 28 को जोड़ने पर हमको यहाँ पे 72 मिल गया। अब 72 को क्या करें कि हमको यहाँ पे 8 मिल जाए, तो दोस्तों फिर इसमें 9 से भाग देंगे। दोस्तों जब 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 कितना होता है 9 8 72 होता है। देखिए यहाँ पे भी हमको 8 मिल गया, यहाँ पे जो से 3 मिला था। क्या किए दोनों में, देखिए यहाँ पे दोस्तों दोनों में 9 से भाग दिए हैं, तो दोस्तों अगले वाले संख्या जो जोड़ेंगे उसमें भी 9 से ही भाग देंगे, तो जाके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हमको अंक मिल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे 64 और 53 को फिर जोड़ेंगे। क्या करेंगे 4 और 3 कितना होता है तो 7 होता है। उसी प्रकार 6 और 5 कितना होता है तो 11 होता है। मतलब 64 और 53 को जोड़े हैं तो हमको यहाँ पे 117 मिल गया। फिर अब 117 को दोस्तों 9 से भाग देंगे। 9 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि पहले वाले में भी 9 से भाग दिए हैं, दूसरे वाले में भी 9 से ही भाग देंगे दिए हैं, तो तीसरे वाले में भी हम 9 से भाग देंगे। तो दोस्तों हमको मालूम है जब 9 एकम 9 और दोस्तों यहाँ पे कितने बार में भागेगा कटेगा, तो दोस्तों 13 नवा 117 होता है। कितना 13 नवा 117। तो यहाँ पे इसका जब 9 से काटेंगे तो 17 कितने बार में कटेगा 13 बार में। तो ये इसीलिए दोस्तों ऑप्शन इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी तो 13 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 13, यही ऑप्शन जो 13 होगा सही हो जाएगा। 13 नावा कितना होता है 117। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी 13 भरी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि GIVE गिव को कूट भाषा में 5 1 3 7 लिखा जाता है और BAT को कूट भाषा में 9 2 4 लिखा जाता है, तो GATE गेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या किया है, G के बदले में क्या लिखा है 5 लिखा है, I के बदले में क्या लिखा है तो 1 लिखा है, V के बदले में क्या लिखा है 3 लिखा है, और यहाँ पे E के बदले में क्या लिखा है 7 लिखा है। उसी प्रकार B के बदले में यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे A के बदले में 2 लिखा है और T के बदले में 4 लिखा है। तो हम भी उसके मान लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GIV और E। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे G के बदले में क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा था, हम यहाँ पे इसका 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार I के बदले में देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पे I है और यहाँ पे I के बदले में क्या लिखा है तो 1 लिखा है। V के बदले में क्या लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। E के बदले में क्या लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे E लास्ट में, यहाँ पे 7 लास्ट में, तो यहाँ पे E के बदले में 7 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे BAT बैट को क्या लिखा है 9 2 4, मतलब कि BA और T, तो बी के बदले में क्या लिखा है 9 लिखा है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ए के बदले में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे टी के बदले में क्या लिखा है, देखिए टी लास्ट में और यहाँ पे 4 लास्ट में, मतलब टी के बदले में 4 लिखा है। अब इसी मेथड से हम अगला क्वेश्चन को यहाँ पे कह रहा है कि GAT को कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे G लिखेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पे टी और ई लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे हल कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले जी दिया हुआ है, तो देखेंगे जी के बदले में यहाँ पे क्या लिखा है, पहले वाले में जी के बदले में देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे ए के बदले में देखेंगे कहाँ पे ए है, तो देखिए यहाँ पे ए है और ए के बदले में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर क्या दिया है टी दिया हुआ है और टी के बदले में देखेंगे कहाँ पे है, टी के बदले में देखिए यहाँ पे टी दिया हुआ है और टी के बदले में क्या लिखा है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो ई है दोस्तों देखेंगे ई इसमें कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे ई है और ई के बदले में क्या लिखा है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों GATE को कैसे लिखा जाएगा 5 2 4 7, 5 2 4 7। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है 5 2 4 7, यहाँ पे भी देखिए 5 2 4 7, इसीलिए ऑप्शन जो सी होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, ठीक। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पे लुप्त संख्या, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यही लुप्त संख्या है और हमको इसी अंक को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगी दोस्तों? हम पिछले क्वेश्चन को हल करते हुए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हम आपको बताए हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन वो ऐसे हल होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि बड़ी संख्याएं किधर है, उसी की तरफ हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उधर ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चन हल होने की। तो देखिए यहाँ पे इधर 29 दिया हुआ, मतलब बड़ी संख्या इधर की तरफ दिया हुआ है, तो हम इसको इधर से सोचेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 7 है 7 गुणे 3 कर देंगे, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बीच में प्लस लगाएंगे और ये बीच वाला अंक लिखेंगे 8, प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे। और जब हम दोस्तों 21 में 8 जोड़ेंगे, जब 21 में 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 29। देखिए यहाँ पे 29 दिया हुआ है, मिल गया हमको 29। उसी मेथड पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुणे 3 करेंगे, तो 4 तिहाई कितना होता है, तो 12 होता है। बीच में प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पे बीच में क्या बचा है 7, प्लस 7 कर देंगे, तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 19 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको 19 भी मिल गया। अब इसी मेथड पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 दोस्तों 5, अगर दोस्तों देखिए 5 है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख दें, हम 5 रख दें, क्या कर दें 5 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक। अब 5 गुणे क्वेश्चन मार्क और प्लस यहाँ पे 6 कर देंगे, तो उसके बाद हमको 31 लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 है, अब क्वेश्चन मार्क जब क्या रख दें 5 रख दें, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो 25 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 पचे 25 और 25 प्लस 6, यहाँ पे बीच वाला 6 जोड़ना है, यहाँ पे 6 जोड़े हैं तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31। इसीलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 31 भी दिया हुआ है। इसीलिए देखें क्वेश्चन मार्क जब क्या रख के हल किए हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम 5 रखे हैं, तभी तो होगा 5 गुणे 5, 5 पचे 25 और 25 6 31। देखिए यहाँ पे 31 भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में 5 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन 5 जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें मतलब बाएं किधर, तो दोस्तों दायां इधर पड़ता है और बायां इधर वाला पड़ता है, ठीक। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि बाएं से 13वें क्रम, मतलब यहाँ से बाएं से इधर बढ़ेंगे तो 13वां अक्षर कौन सा पड़ता है अंग्रेजी वर्णमाला का, तो यम पड़ता है, ठीक। यम हो गया। अब कह रहा है कि अक्षर के, मतलब 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, मतलब यहाँ पे यम के अब इधर दाईं ओर 5वें स्थान पर बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, यम के बाद क्या आता है यन आता है, यन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद दोस्तों क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर आता है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5वां पे अक्षर पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आर आ रहा है। तो ठीक, तो हम देखेंगे इसका में ऑप्शन में 5 आर कहाँ पे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में आर दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम आपको पीछे बताएं कि जिस स्थान पे पूछता है उसी स्थान पे अगले वाले फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे 29 कैसे लाया है, यहाँ पे 39 कैसे लाया है। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 29 कैसे लाएं और यहाँ पे 39 कैसे लाएं, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे। क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे 7 गुणे 2, यहाँ पे सामने सामने गुणा करेंगे, 7 गुना कितना होता है, तो 14 होता है, बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 5 गुणे 5, सॉरी दोस्तों 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5 करेंगे तो 3 पचे 15 होता है। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़, 14 में जब 15 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। देखिए यहाँ पे बीच में 29 दिया हुआ है। अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन कॉल करेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, 6 गुणे 4, इसको ऐसे गुणा कर देंगे सामने सामने, तो 6 चौको 24 होता है, बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। अब दोस्तों 24 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 24 और 15 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमको कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। कितना, 39। देखिए यहाँ पे बीच में 39 दिया हुआ है, ठीक। अब इसी मेथड से अगला क्वेश्चन कॉल करें। क्या करेंगे, यहाँ पे 7 गुणे 3, 7 तरीके 21 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 6 गुणे 5, तो 6 पचे कितना होता है
30 होता है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और जब दोस्तों 30 और 21 आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 51 दिया, तो ऑप्शन हमें यहाँ पे या बी देखिए, यहाँ पे 51 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 51 भरी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दोस्तों हम पार्ट वाइज करा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पार्ट वाइज जाकर वीडियो दोस्तों चैनल पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।